जो लोग बार बार बीमार पड़ते हैं, जब देखो उनको कोई ना कोई परेशानी हो जाती है, शारीरिक परेशानी, उनके लिए आज मेरा एक वीडियो है। थोड़ी सी बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, उनको ध्यान देना है और देखिए उनकी बीमारी खत्म हो जाएगी। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो उन भाई बहनों के लिए है जो बार बार बीमार पड़ते हैं। और बहुत छोटी सी बात है, इस बात का ध्यान रखेंगे तो आप बार बार बीमार नहीं पड़ेंगे। तो दोस्तों, रोज की तरह यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। दोस्तों, मेरे चैनल का नाम है आध्यात्म का विज्ञान। क्या है आध्यात्म की वैज्ञानिकता? जो सनातन धर्म है, इसमें जो पुराणों में कही गई बातें हैं वो सिर्फ कही नहीं गई हैं, उस पर जरा मंथन करके सोचो तो उसकी सच्चाई हमको पता लग जाती है। तो दोस्तों, इसी के संबंध में आज का मेरा वीडियो है कि जो लोग बार बार बीमार पड़ते हैं ना, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं ना कि बस 2 दिन बाद फिर तबीयत खराब हो गई, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी बीमार ही नहीं पड़ते हैं। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि हमारे जो ऋषि मुनि हैं वो कैसे तपस्या करते थे। क्यों? वो बीमार नहीं हो सकते क्या? लेकिन वो कौन सी चीज है, वो कौन सी बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, तो आप बार बार बीमार पड़ना आपका बंद हो जाएगा। बीमार क्यों हो, पहले आपको खुद पर ही देखना पड़ेगा ना। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहली बात कि आपको अपनी वाणी की नकारात्मकता को हटाना है। समझ लो। क्यों? आप चेक करो अपने आप को, कहीं ना कहीं आप नेगेटिव हो। किस कोई काम हो रहा होगा, आपने वहां पर अरे ये नहीं, ये तो मुश्किल ही होगा, अरे यहाँ कैसे होगा, मेरा तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये जो नकारात्मकता है, ये आपको कामों से, मतलब बढ़ने वाले कामों से तो रोकती है, साथ ही साथ आपका शारीरिक कष्ट भी आपको देती है। क्यों? क्योंकि नकारात्मक एनर्जी है ना। तो अब आप कहोगे कि फिर क्या करें? तो आपको सकारात्मक रहना है, लेकिन अब सकारात्मक रहना भी अपने बस में नहीं है ना, क्योंकि आपकी एनर्जी इतनी लो है, आपके ग्रह इतने खराब हैं, आपके दोष हैं आपके ग्रहों में, तो आप कैसे सकारात्मक रहेंगे? तो उसके लिए आपको क्या करना है ना, आपको सब कुछ, अब फल भी, नफा नुकसान, सारी चीजें भगवान के चरणों में अर्पित कर देनी है और सोचना है ये जीवन है, ले जाना कुछ नहीं है साथ में। जो मिलेगा वो अच्छा, जो नहीं मिलेगा वो भी अच्छा। सारी चीजें एक्सेप्टेंस विद टोटालिटी से रहना है। अपनी वाणी की नकारात्मकता को हटाना है। आप कहीं पर किसी के लिए भी बुरा ना बोलें। क्यों? क्योंकि जिसको हम बुरा कह रहे हैं शायद उसकी परिस्थितियों ने उसको बुरा बनाया है, तो आप बुरा ना बोलें। ठीक है। नंबर 2, अन्न का दान करें। दोस्तों, जब भी आप बीमार पड़ते हैं ना, जैसे शारीरिक रूप से आपको कष्ट है, तो फिर आपका भोजन बंद हो जाता है ना। तो भोजन नहीं, क्योंकि शरीर को जो एनर्जी देगा वो तो भोजन देगा ना। तो अन्न का दान करें। आपको किसी को खाना खिलाना है, आप चिड़ियाओं को दाना डालना है, कुत्तों को रोटी खिलानी है, गरीबों को खाना देना है, आप बना के ले जाएं और जहां बैठते हैं गरीब भिखारी लोग, वहां पर जाके उनको खिलाएं। मतलब ज्यादा से ज्यादा आप अन्न का दान करें, क्योंकि जब आपके हिस्से का दान करने से आपके हिस्से का अन्न बढ़ेगा। देखो, ये सनातन परंपरा है कि बांटने से बढ़ता है। आप कुछ लोग ये भी कहेंगे कि मैं तो बहुत दान भी करता हूं। नहीं नहीं, इसका मतलब आपको ज्यादा करने की जरूरत है ना। तो और बेकार की चीज कभी किसी को दान मत करो। अच्छा भोजन एकदम अच्छा बना के दो उनको, है ना। ऐसा नहीं है कि तो हम उन्हीं के लिए बना रहे हैं, बस बनाते जा रहे हैं, कुछ भी डाल रहे हैं उसमें। नहीं, आपको ऐसा होना चाहिए कि सब भगवान को हम भोग अर्पित करते हैं। आपको पता ही होगा कि अगर किसी भूखे को आपने खाना खिलाया तो एक महायज्ञ की तरह है। क्यों? क्योंकि जब वो भोजन खाता है तो उसके उदर में जो जठराग्नि है वो संतुष्ट होती है, तो वो जो भोजन
की आहुति है वो जठराग्नि में पड़ती है, स्वाहा। तो वो क्या है, वो भी एक अनुष्ठान है, यज्ञ है। तो उसको बहुत ही तन्मयता के साथ करें, लगाव के साथ करें, और ज्यादा से ज्यादा अन्न का दान करें। नंबर 3, शिव मंदिर में जा करके वहाँ की सफाई करें। सुबह नहा धो करके रोज शिव मंदिर जाएं और शिवलिंग के आसपास, शिव मंदिर के आसपास सब झाड़ू लगाएं, साफ सफाई करें, वहां पर दिया जला के आए। ठीक है, सफाई करने के बाद आप वहां पर दिया जलाएं, शिवलिंग को जल अर्पित करें, साथ में गाय का घी का लेपन करें शिवलिंग पर। उससे क्या होगा, आपकी बीमारी, आपका कष्ट दूर होगा। क्यों? क्योंकि कष्ट दूर करने के लिए शिव जी हैं। आपके पूर्व जन्मों में किए गए जो भी बुरे कर्म हैं, उनसे जब आपको निवृत्ति मिलेगी तभी जाकर के आप मोक्ष को जाओगे। तो पहला तो शिव जी हैं, तभी जाकर के आप विष्णु भगवान के पास पहुंचोगे, है ना। विष्णु भगवान के पास तो बिल्कुल ही साफ सुथरा ही जाएगा कोई। तो आप शिव जी से पहले प्रार्थना करें, सॉरी फील करें, उनसे प्रार्थना करें। तो शिवलिंग में रोज जाएं, शिवलिंग में जल अर्पित करें, गाय घी, काले तिल, जो भी चीजें शिवलिंग पर चढ़ाई जाती हैं, बेलपत्र हैं, वो चढ़ाए। लेकिन ये सब करें श्रद्धा और विश्वास के साथ। देखिए, शिव जी प्रसन्न हो गए ना, तो वो आपके बुरे कर्मों को भी काट सकते हैं। ये शिव जी के पास के बुरे कर्मों को भी पीछे करके आपको कुछ दे देंगे। तो आपको निरोग होना है तो शिव जी को पकड़े। अगला एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जो मैं आज बताने जा रही हूँ आपको, वो है आपको मंत्र जाप करना है, या फिर आप माला जप करते हो। जो भी आप कर रहे हो उसको बहुत ही विश्वास से करना है, ठीक है। और जब आप ध्यान कर रहे हो, माना आप साधना करते हो, ध्यान करते हो, तो उस समय अपने ध्यान को उस बॉडी के पार्ट पर लगाना है जहां पर आपकी प्रॉब्लम है। अगर आप मंत्र जाप कर रहे हो तो मंत्र जाप करते हुए ध्यान आपने अपने उस शरीर के उस अंग पर रखना है, ताकि वो जो एनर्जी है वो वही जाएगी। बस इतना ध्यान रखो कि इतना समझ में आए आपके कि जहां पर आपका ध्यान होगा ना, काम वहीं पर होगा। अब आपका ध्यान कहाँ जा रहा है, इस पर बहुत ध्यान देना है। तो आप जब भी मंत्र जाप करें, ध्यान साधना करें, तो आप अपनी पूरा ध्यान बॉडी के उस पार्ट पर लगाएं, उसको ब्लेस करें, उसको हील करें और माफी मांगे। अगर आपने कुछ बुरे कर्म करे हैं ना, तो उसके लिए आपको ऐसा भाव रखना है कि मैं माफी मांगती हूँ, माफी। ठीक है, तो आप माफी मांगे वहां पर और सॉरी फील करें, बहुत अंदर से फील करें अगर मैंने कुछ गलत, क्योंकि करा तो आप ही ने। बस एक चीज समझ लो, आपको जो मिल रहा है ना वो किसी दूसरे ने नहीं दिया है। और अगर आपको इस समय लग रहा है ना कोई दूसरा आपको दर्द दे रहा है, वो आपका दिया हुआ दर्द आपको लौटा रहा है ना। तो बस इतनी सी सोच बना लो, उससे क्या होगा, एक्सेप्टेंस विद टोटालिटी। आप एक्सेप्ट करोगे और उसको भी माफ करोगे, जो आपको दुख दे रहा होगा उसको भी आप माफ करोगे। तो दोस्तों, इतना काम अगर आपने कर लिया ना, ये काम आपने बहुत ध्यान से कर लिए ना, तो आपकी बीमारी धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। आप स्वस्थ हो जाओगे, शरीर तो कम से कम स्वस्थ हो जाएगा। धीरे धीरे जब आप बहुत ज्यादा साधना, मंत्र जाप और इस भाव से करेंगे, तो आपका मन भी स्वस्थ होगा, मानसिक रोग भी नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर निर्भयता आ जाएगी, निडर हो जाओगे आप। ठीक है, तो इस तरह से आप करें। दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट जरूर करें, और कमेंट में जय श्री राम लिखें, क्योंकि राम हमारी ऊर्जा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।